साली का अपने बहनोई के साथ आंख मटक्का। बहन को पता चलता है तो बहनोई कैसे बदल जाता है, फिर आखिर हुआ क्या। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, सबको अल्लाह तबारक व तआला क़र्ज़ से मरज़ से महफूज रखे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। ये दिल से दुआ है आपके भाई की, कह दें आमीन। जो आज का वाक़या और स्टोरी है वो साली का अपने बहनोई के साथ आंख मटक्का। जब बहन को पता चलता है तो बहनोई जो है वो मौके के ऊपर बदल जाता है। फिर आखिर हुआ क्या। नाजरीन, 3 बेटियों और 1 बेटे का बाप कहते हैं कि मेरी जो शादी है मैं इससे मुतमईन नहीं हूँ। यानी इस बाप का ख्याल है कि इसकी शादी जो है वो गलत तरीके से हुई है, यानी एक गलत औरत से शादी हो गई है। फ़हद एक दिन अपनी बीवी के साथ, शाजिया के साथ नाश्ता कर रहा है बैठा, तो ऊपर से उसकी जो साली रज़िया है ना वो भी आ जाती है। तो वो आकर अपने बहनोई को, फ़हद को कहती है कि जाते जाते मुझे भी कॉलेज छोड़ देना। तो बहनोई जो है वो कहता है कि मैं आपका नौकर नहीं हूँ, मैं आपका मुलाजिम नहीं हूँ, मैंने आपका ठेका उठा रखा है। तो बीवी जो शाजिया है वो कहती है, रज़िया बाहर रक्शे थोड़े हैं, कोई रक्षा पकड़ो और जाओ, क्या बातें सुननी हैं। तो फिर फ़हद जो है वो अपने जो साली है उसको कहता है कि अपने बाप को कहें कि आपको कोई गाड़ी लेकर दे। तो फिर बीवी जो है वो गुस्सा आ जाता है। बीवी कहती है कि बाहर रक्षा पकड़ो और जाओ। फिर बिला आखिर बहनोई जो है वो हल्की हल्की मुस्कान के साथ कहता है, चलो कोई नहीं, मैं जाते जाते छोड़ दूँगा। नाश्ता करके फ़ारग होता है, साली को लेकर कॉलेज के लिए निकलता है। यानी अपनी बीवी के साथ, अपनी साली के सामने जो है ना, अपनी बीवी के सामने अपनी साली के साथ लड़ाई झगड़ा करता रहता है। तो जैसे रक्शे के अंदर बैठता है ना, तो यानी उसके साथ हंसी मजाक। तो जो साली है वो कहती है कि आप मेरे कितने अच्छे भाई हैं फ़हद भाई, आप बहुत अच्छे हैं। तो वो कहता है कि मुझे मसाला ना लगाओ। तो वो कहती मैं मसाला नहीं लगा रही हूँ, आप वाकई अच्छे हैं। यानी आप इतनी अच्छी एक्टिंग करते हैं कि घर में आप मेरे साथ झगड़ा करते हैं, मेरी बहन को बिल्कुल महसूस भी नहीं होने देते। बाहर जो है वो आप मेरे साथ इश्क करते हैं। तो बहनोई जो है वो कहता है कि आपका क्या ख्याल है, आपके साथ घर में मैं प्यार से बात किया करूं, प्यार से बोलूं, प्यार करूं, ताकि आपकी बहन को शक हो जाए। ये बातें चल रही होती हैं। तो अब जो फ़हद है वो अपनी इस साली से पूछता है कि आज आप कॉलेज जा रही हो। तो वो कहती है नहीं, मेरा दिल कर रहा था कि आपके साथ घूमने फिरने का, यानी आपके साथ कोई स्टोरी फिल्म जो है वो देखनी है। तो मैंने कहा चलो इसी बहाने जो है, यानी आपने जो भाई है फ़हद उसके साथ घूमने फिरने के लिए निकल जाती हूँ। तो बहनोई जो है वो फ़हद कहता है कि यह आपने अच्छा नहीं किया, आपकी बहन को पता चल गया ना तो क़यामत बर्पा कर देगी। तो साली कहती है कि बहन को कैसे पता चलेगा, हमने तो उसको बताया ही नहीं। खैर वापस घर आ जाते हैं। जब घर आते हैं ना, जल्दी आ जाते हैं, तो घर आकर जो बच्चे होते हैं बहनोई उनको अपने ससुराल छोड़ आता है। पीछे साली और ये जो बहनोई ये दोनों अकेले होते हैं। ऊपर से आ जाती है फ़हद की बीवी शाजिया, कहती है आप दोनों अकेले, बच्चे कहाँ हैं। बच्चे तो साली जो है वो कहती है कि वो माँ बाप के घर छोड़ आए हैं ससुराल। तो जो बीवी होती है ना शाजिया, वो बड़े गुस्से में होती है। वो अपनी बहन को डांटती है कि आप ना यहाँ आइंदा से आपने पाँव नहीं रखना, कदम नहीं रखना, मुझे बहुत बुरा लगता है, बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है ठीक है, आज के बाद मैं अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी, आपके घर नहीं आऊँगी मैं। तो कहती है निकल जाओ, जल्दी करो इधर से। वहाँ से चली जाती है। फिर शाजिया अपने शौहर को कहती है, जो रक्षा ड्राइवर होता है उसको कहती है कि जाओ, जो रज़ी है वो रास्ते में जा रही होगी, उसको भी साथ लेकर जाओ और बच्चों को ले आओ। तो फिर जो है बाहर आता है फ़हद, जो है अपनी साली को लेकर रक्शे में बिठाता है और ससुराल की तरफ निकल जाता है। रास्ते में फिर जो है प्यार भरी बातें जो है वो चलती रहती हैं। साली को जो है वो अपने ससुराल छोड़ता है, बच्चों को लेकर वापस आते हैं अपने घर छोड़कर, फिर निकल जाते हैं अपने भतीजे की तरफ।
भतीजे को कहता है कि मामला जो है बहुत आगे बढ़ चुका है, मैं अब रह नहीं सकता, किसी न किसी तरीके जो है मेरी बीवी को ना किनारे लगाओ। भतीजा जो है वो कहता है कि इसके लिए मैं ये काम नहीं कर सकता, ये मुश्किल काम है। फिर भतीजे को कहता है आपको रकम की ज़रूरत है, मैं दे देता हूँ। फिर भतीजे को 50,000 रुपये जो है वो देता है। भतीजा उससे एक पिस्तौल ख़रीदता है। पिस्तौल ख़रीद कर कुछ रकम जो है वो बच जाती है, वो उसकी जेब खर्ची होती है। प्लानिंग ये बनती है कि मैं अपनी बीवी को लेकर निकलूँगा तो मेरे जेब के अंदर कोई 10-15 हज़ार रुपये होगा, आपने ये भी ले लेना है। तो मेरी बीवी की जो बाली हैं वो भी आपने उतरवा कर वो भी ले लेनी है। तो मुज़ाहमत करेगी मेरी बीवी तो आगे से गोली मार देनी है। बिल्कुल यही काम होता है जब अपनी बीवी और बच्चों को लेकर बाहर निकलता है घूमने फिरने के लिए। तो ये भतीजा जो है ये चोर बनकर, डाकू बन के ये सामने आ जाता है। तो ये आकर उनको रक्षे समेत रोकता है। तो उसको कहता है कि अपनी जेब चेक करवाओ। जेब चेक करवाता है, पैसे जितने होते हैं वो भतीजा ले लेता है। फिर उसकी बीवी को कहता है कि आप जेवर दिखाओ। तो उसके कान के अंदर बाली होती हैं, वो निकाल लेता है। बीवी मुज़ाहमत नहीं करती लेकिन फिर भी उसको गोली मार देता है। तो नाज़रीन देखिए, अब ये है वाक़या और स्टोरी कि एक शौहर ने अपनी साली के पीछे अपनी बीवी को जो है वो गोली मार दी। तो ये बिला आखिर दोनों चचा भतीजा जो है ये पकड़े जाते हैं। फिर पता चलता है कि मुझे मेरी साली जो है बहुत अच्छी लगती थी, इसलिए मेरा उसके साथ आंख मटक्का चलता था, प्यार चल रहा था, मुझे पसंद आ गई, उससे मैं शादी करना चाहता था। तो इसलिए अपनी बीवी को मैंने रास्ते से हटा दिया। देखिए अब इसके बच्चों को, ये जो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं 4, इनको यानी इंसाफ मिलता है या नहीं। वाक़या और स्टोरी अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। बेल के बटन को दबा कर रखें ताकि आने वाला हर नया वाक़या, नई स्टोरी आपको मिल सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।